सिकंदर साहब चाहते हैं कि तुम इस आदमी को खत्म कर दो, और आज ही खत्म करना है इसे। क्या इसकी कार में बम लगा दें? ये कैसा रहेगा? मुश्किल ना बनाओ ये सब, सीधे सर में गोली मारना। तो फिर पोलाद ने क्या कहा? कि मैं उसकी तरफ हो जाऊं, नहीं तो वो मुझे भी मार डालेगा। तो यकीनन तुमने अपने भाई के मरने का इंतजार किया ताकि तुम कंपनी अकेले चला सको। एक अच्छी जिंदगी गुजारने का तुम्हारा भी पूरा हक है। ऐसा नहीं है सिकंदर साहब, भाई के और मेरे ख्यालात कभी अलग नहीं थे। मैंने हमेशा उनके हर फैसले का एहतराम किया। चूंकि तुम दोनों का कभी तसादुम नहीं हुआ, तो तुम भी अपने भाई की तरह मेरी हिफाजत में रहोगे। मेरा भाई आपकी हिफाजत की वजह से ही मारा गया सिकंदर साहब। ये तो अच्छा हुआ, अब तुम्हारा कोई भाई नहीं है, अकेले हो। समझो कोई भाई नहीं, और भाई होना जरूरी भी नहीं है। अब मैं हूं भाई, हाथ चूमो मेरा। मेरे बुजुर्ग हैं जिनसे मैं मशवरा करूंगा, वो जिसके लिए मुझे कहेंगे मैं उसका ही हाथ चूमूंगा। माफ कीजिएगा मुझे। पोलाद अलमदार कुदरत साहब से मिलना चाहते हैं। उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। उनके साथ कोई नहीं होना चाहिए, ना भाई, ना बेटा, और ना ही कोई मुहाफिज। भाई के बारे में मैं नहीं जानता, मगर मुझे उसे देखकर खुशी होगी। आखिरी बार मैंने इब्राहिम को बताया था। आपने क्या बताया था मुझे? यही बताया था इब्राहिम कि हमें पोलाद अलमदार से मिलकर कौमी मामलात पर बात कर लेनी चाहिए थी। जी बिल्कुल कहा था फिक्र साहब। क्या सिर्फ यही कहा था मैंने इब्राहिम? और क्या कहा था फिक्र साहब? क्या मैंने नहीं बताया था इब्राहिम? मैंने बताया था कि पोलाद अलमदार हमें बुलाएगा, और अगर हम वहां नहीं गए तो बात बढ़ सकती है। ओह बिल्कुल कहा था फिक्र साहब आपने। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, कुदरत साहब भाई से मिलने आएंगे या नहीं? मैं अपने भाई से जाने के लिए जरूर कहूंगा, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि वो जाएंगे या नहीं। क्या ख्याल है इब्राहिम? मैं भी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में फिक्र साहब। अरे तुम उठ गए? हाँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। कौन से काम पर मेमाती? मैं सो नहीं सका। काम करूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। ठीक है, दिन में मुझे कॉल करोगे? बस करो काम से, बस करो।
दरवाजे पर क्यों खड़े हो काजिम? भाई ठीक है, बस छोड़ो, चलो। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, गाड़ी मैं चला लूंगा। नहीं भाई, मैं चला लूंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हम बंदरगाह जा रहे हैं। मुझे कैप्टन इलियास से मिलना है। देखें बॉलूद क्या कर रहा है। औलाद अलमदार ने सलाम कहा है। वो अपने दफ्तर में तुरान साहब से मिलना चाहते हैं। उनसे कहें कि सिर्फ अकेले आए, भाई, भतीजा या कोई भी मुहाफिज साथ ना आए। अंकल को पैगाम दे दूंगा मैं। फैसला वो करेंगे क्या करना है क्या नहीं। मुझे बाथरूम जाना है। तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या तुम पागल हो? जो भी मुझे देखेगा मेरा इस्तकबाल करेगा। कौन है? मैं हूं हक्की। ये यहाँ पर इस वक्त क्यों आया है? तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि मैं मसरूफ थी जरा। कौन थे वो लोग? तुंजाय साहब और उनका असिस्टेंट। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाकान हॉस्पिटल से फरार हो गया, जानती हो क्या तुम? बताओ मुझे, कहाँ है वो? मुझे कैसे मालूम होगा? फौलाद अलमदार उसकी झूठी शनाख्त बना रहा है। मुझे नहीं मालूम। तो फिर किसने अगवा किया उसे? नहीं मालूम। ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक डॉक्टर हूं मैं। कहां जा रहे हो तुम? मैं कह रहा था कि ये कुछ कर रही है, लेकिन तुंजाय साहब नहीं मानते। मुझे क्या करना चाहिए? किसकी तरफ जाऊं मैं? सिकंदर की तरफ जाता हूं, पौलाद मुझे मार देगा।
पौलाद की तरफ जाने से सिकंदर मार देगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस्टर जमाल। मेरे भाई को भी सब ठीक लग रहा था। आप अपने भाई की जगह लेना चाहते थे। अब आपका कोई भी दुश्मन नहीं रहा, ना सिकंदर ना पौलाद। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं होती, दरवाजे खोलकर सोता सुकून से। आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? अगर ये पुराना तुर्की होता तो क्या हर महीने बगावत ना होती? अब कोई बगावत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि खाली पेट बगावत करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। चलो मान लेता हूं सिकंदर को आप रोक लेंगे। और पौलाद? पौलाद अलमदार इस मुल्क में नहीं रहता। वो इसका तवाजुन भी तुमसे बेहतर तौर पे समझता है। सुकून करें। आपने क्या सोचा है अंकल? ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जलाल को मार दिया और हमें धमका रहा है। हकी बता सकता है कि हमें क्या करना है। आंसू ने कहा कि वो हकान के बारे में नहीं जानती। फिलहाल हकान को भूल जाओ। पौलाद अलमदार चाहता है कि हम उसके पास जाएं। तुम क्या कहते हो? क्या जाना चाहिए? हम आखिर उसके पास क्यों जाएंगे? तो क्या इस बारे में सिकंदर बेग को बताना चाहिए हमें? मेरे ख्याल में हर बारे में उससे मशवरा लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। हो सकता है कि पौलाद के पास इससे बेहतर पेशकश हो। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं भाई, अगर आप वहां नहीं गए तो मामला बढ़ जाएगा। काफी मुश्किल हो सकती है। आपकी हिफाजत कौन करेगा? मैं हूं ना हिफाजत के लिए फिकरत साहब। अपनी बेटी की हिफाजत तो कर नहीं सकते, फिर मेरे भाई की हिफाजत कैसे करेंगे आप? क्यों, मेरी बेटी को क्या हुआ? मैंने आपसे कितनी बार कहा कि अपनी बेटी को नौकरी पर रख लें, लेकिन लगता है कि आप शायद मेरी कोई भी बात समझ नहीं पाते। कोई फायदा ही नहीं आपको समझाने का। भाई कम से कम आप तो सुन लें। फिकरत, अगर तुम्हारी बात सुन भी ले तब भी इसकी साहिर में हम कभी घूमने नहीं जाएंगे। क्या मतलब है इसका? क्या मैंने नहीं कहा था रूसी बाजार में जाने का? वो रूसी बाजार एक अजीम ताकत है। क्या मैंने नहीं कहा था इब्राहिम? इब्राहिम, बच्चों को बताएं कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? कहीं आप सिकंदर के पास तो नहीं जा रहे? पहले पौलाद के पास, फिर सिकंदर के पास जाऊंगा। ये आप गलत कर रहे हैं, मगर मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता। हद है। सच कहूं मैं माती, मुझे नहीं लगता कि हम आपस में एक दूसरे के पार्टनर हैं। तुम नहीं आते, वो बुलूत यहां नहीं आता, और अली उस्मान को भी मैंने मुल्क से बाहर भेज दिया। मैं यहां बंदरगाह में अकेला फंस गया हूं। कैप्टन, अच्छा पार्टनर वही होता है जो दिखाई नहीं देता। ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस मोरो का क्या करेंगे? हाँ, क्या वो दोबारा आ गया? मेरे भाई, वो ऐसा आदमी नहीं है जो सिर्फ बातों से माने। वाह मेरे गुलाब, आखिर हम मिल ही गए। मिलना तो था गुलाब। क्या तुम भूल गए कि हमने एक दूसरे से गोली खाने का वादा किया था? फिर परेशानी किस बात की? परेशान तो होऊंगा जब मुझे पता चला कि तुम मर गए हो, और ये सुनते ही मुझे भी यहां 2 गोलियां लग गई। किसने मारी? मोरो ने। ओ, चलो मोरो ने जिंदगी में कोई अच्छा काम तो किया। अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक। एक दिन अल्लाह
मुझे भी मौका देगा कि मोरो मेरे हाथों से मरे। हाँ, वो जी रहा है अब तक। नहीं मेरे गुलाम, अगर वो अभी तक जी रहा है तो सिर्फ अपनी मां की दुआओं की वजह से। बस दुआएं काम कर गई, वरना वो भी मारा जाता। वैसे मैं कहूंगा कि मोरो ने वाकई एक अच्छा काम किया। हाँ पार्टनर, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त तोहफा लाया हूं। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। तुम जानते हो कि फवाद आला दर्जे की चीज इस्तेमाल करता है। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो मुझे कॉल करना, मैं ले आऊंगा। ये ठीक नहीं है बिल्कुल। मुझे तंग मत करो पार्टनर। मेमाती, ये किस चीज की गोलियां हैं? ये दर्द की गोलियां हैं कैप्टन। क्या तुम्हें भी कहीं दर्द हो रहा है? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? जाने दे, फजूल चीज है कैप्टन। इसे टॉयलेट में फ्लश कर देना। वो नाराज होकर क्यों चला गया? क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ है कैप्टन। हम कांग्रेसमैन नहीं बन पाएंगे। उससे क्या फायदा होगा? कम से कम इस्तेस्ना तो हासिल होगा। फिर हम उसे जिंदा रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसे इस्तेस्ना हासिल है। मैं कांग्रेसमैन से आगे जाऊंगा, मिनिस्टर बनूंगा। बहुत से गार्ड्स होंगे मेरे। कौन से मिनिस्टर बनोगे निवजात? स्मगलिंग का मिनिस्टर बनूंगा और फॉरेन स्मगलिंग को कानूनी शक्ल दूंगा। बहुत पैसा बनता है इस काम में। ओह, इन सोचों से बाहर निकलो। ऐसा ना हो वो लोग उन्हें गोली मार दें, फिर गुस्से में बॉस हमें बहुत दूर भेज देंगे। तुम जैसा अगर वो इतनी ही मासूम है जितना आप दावा करते हैं, तो आंसू साहिबा अब तक रोते हुए क्यों नहीं आई आपके पास इस कमरे में, ये बात कहने के लिए कि इस जालिम शख्स से मुझे बचाइए? ये भी तो हो सकता है कि वो छुप के रो रही हो हुस्नू साहब। आप हर एक के बारे में तुंजाय साहब मस्बत सोचते हैं। उसने मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई, ये आप भी जानते हैं। अगर ये जाती मसला होता तो मैं भी यही कहता तुंजाय साहब। अगर आंसू और हक्की की मुलाकात का अगर उस शैतान हकान से कोई ताल्लुक निकल आया तो क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें आखिर समझ में क्यों नहीं आता? मैं जिंदगी में पहली दफा किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूं। तुम खुद सोचो ना कि मुझ जैसे आदमी को मोहब्बत हुई है जिसे कभी अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिली, और तुम उस लड़की को गद्दार कहते हो, वरगलाते रहते हो मुस्तकिल उसके खिलाफ। पहले तुम ही थे ना जो मुझसे आकर कहा करते थे कि वो लड़की बहुत अच्छी है, तो अब अचानक वो लड़की तुम्हारी नजरों में गलत कैसे हो गई? अगर कोई गद्दार है तो वो तुम हो जो एक औरत पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। अब तुम क्यों चली आई हो यहाँ पर? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? अपना लहजा दुरुस्त करो। जितना लहजा दुरुस्त कर सकता था कर लिया, अब और नहीं कर सकता हूं। तुम्हें माहिर नफ्सियात की जरूरत है। तुम्हें कोई भी देखेगा तो रिपोर्ट कर देगा और फिर तुम्हें घर में बंद कर दिया जाएगा। लोगों की बीमारी का इस तरह से मजाक उड़ाना बुरी बात होती है। रुक जाओ हुस्नू, तुम बीच में मत पड़ो। बात सुने आप मेरी। माहिर नफ्सियात से मैं रिपोर्ट लूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस कुर्सी पर भी मैं ही बैठूंगा और जिस लड़की से प्यार करता हूं उससे शादी भी करूंगा मैं। आपको यहां पर बुलाने का मकसद आपको यह बताना है कि आप गलत आदमी के साथ मिले हुए हैं। जलाल कारादजाक को भी वार्न किया था मगर उसने नहीं सुनी और अब वो कुछ भी सुनने के काबिल नहीं रहा। मैं आपको भी वार्न कर रहा हूं, सिकंदर को सपोर्ट करना बंद कर दे। तुमने यहां हमें धमकी देने के लिए बुलाया है? आपको अपनी साइड चुनने का एक मौका देने के लिए। हम कारोबारी लोग हैं। हम अपने कारोबार के सिलसिले में बहुत सौ से मिलते हैं और किसी से भी ताउन करते हैं। आप समझ सकते हैं। अगर आपकी भी कोई ऑफर है तो पेश कीजिए।
मेरे पास बड़ी ऑफर यही है कि आप दोनों की जिंदगी को बख्श दिया जाएगा। देखो यंग मैन, मेरी उम्र 75 साल है। इन सालों में बेशुमार धमकियों का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, न कभी डरा और न कभी डर महसूस किया। मैं जिसके साथ चाहता हूं काम करता हूं। पसंद न पसंद के मामले में मैं खुद मुख्तार हूं। मेरे ख्याल से मैंने आपसे जो कहा है उस पर सोचना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं यकीनन। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। मैं तो ये समझा था कि यहाँ हमें बुलाकर कोई कारोबारी ताल्लुक कायम किया जाएगा, मगर मुझे आपके इस तरह के रवैये ने बहुत मायूस किया। ये आपकी जिंदगी के लिए भी अच्छा नहीं। आखिरकार हर किसी को मरना ही है। बहुत शुक्रिया। काजिम, इससे पूछो कि भाई अकेले हैं या कोई है साथ। जी भाई, वो अकेले हैं। क्या तुम काजिम हो? माफी चाहती हूँ भाई। ये लड़की कौन है? जवाद की बीवी है। वो कौन है? भाई वो मर गया। पहले बताते काजिम, फजूल में उसे डांट दिया मैंने। आओ मेहमाती। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हूं भाई, ठीक हूं, बल्कि बेहतर फील कर रहा हूं। आराम से मेहमाती, ज्यादा खतरनाक मत हो जाना।
एरहान, क्या मैं उससे जाके पूछूं कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? चुपचाप बैठे रहो नेवजाद। हेलो। ठीक है एरहान, रुको मैं आ रहा हूं। कहां जा रहे हैं भाई? कुछ काम है, मैं अभी वापस आता हूं, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है भाई। चलो परमस, हमें जाना है। काजिम, हम जा रहे हैं। कहाँ भाई? क्या हुआ काजिम, सुना नहीं? ये क्या हो रहा है? हेलो भाई, नाजिम ने उन सबको एक एक पार्सल दिया, उसके बाद वो अलग हो गए। तीनों मुख्तलिफ रास्तों से जा रहे हैं। उनका पीछा करते रहो अब्दुल्ला। बिल्कुल कर रहा हूं भाई। लानत हो तुम पर। बात यह है कि
मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे जुमले सुने हैं मैंने। क्या मैंने आपसे नहीं कहा मिस्टर कांग्रेसमैन, तुम्हें पूरी आज़ादी है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। लोग जो कहते हैं वो ये है कि आप उबूरी हुकूमत के लिए काम करते हैं, और ये भी कि आप सिकंदर के साथ राब्ते में हैं, और जो आपकी जुए की आदत है वो उसे लेकर आपको डराता भी है और आपको उस नेटवर्क में रहने के लिए मजबूर करता है। ये शर्म की बात है, हर कोई मेरे जुए के बारे में जानता है, उसकी वजह से कोई मुझे धमकी या ब्लैकमेल नहीं कर सकता। क्या आप मुझे इसके लिए कमीशन पे बुला रहे हैं? हाँ, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा मैं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह ब्लैकमेल नहीं करने दूंगा। किस ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं? हम दोनों सियासतदान हैं, हम जानते हैं कि क्या करना है। कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया। जी कहिए पौलाद साहब, कैसी रही आपकी मीटिंग? वो गुस्से में आ गया और चला गया। अब मैं भी जा रहा हूं यहां से। बाहर मत आइए। मेमाती, आखिर मेमाती यहां क्या कर रहा है? भाई मुझे लगा कि वो हमारे साथ आ रहे हैं। इधर आ। निकलो बाहर। मेमाती, बताओ। मेमाती, क्या तुमने उन्हें पैकेट्स दे दिए थे नाज़िम? जी दे दिए थे। ठीक, उन्हें डर होगा कि कहीं इसमें बम ना हो। वो थोड़ा परेशान हो रहे थे। हाँ, उन्हें परेशान होना भी चाहिए। वो इस तरह से पोलाद की तरफ कैसे जा सकते हैं? और क्या पता कि उसके सामने वो हमारी जगह को भी नकाब कर देते हैं। हेलो। हाँ तो कुदरत, क्या तुम देख सकते हो मुझे? हाँ, तुम मुझे साफ दिखाई दे रहे हो। तो फिर मुझे तुमसे साफ बात करनी चाहिए कुदरत। कहो, मैं सुन रहा हूं। तुम मेरे इल्म में लाए बगैर वहां कैसे जा सकते हो? जानते हो इसका क्या मतलब है? यही कि जलाल के साथ जो कुछ हुआ तुम उससे खौफज़दा हो, और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। सिकंदर, तुम ठीक कहते हो, मगर मैं ये समझता हूं कि जलाल की मौत उसकी गलती से नहीं हुई। तो फिर ये बताओ ये किसकी गलती है? अगर वो आजादाना तौर पर उसके घर में दाखिल हो जाए
तो ये किसकी गलती होगी, मेरी गलती होगी या उसकी? बताओ मुझे, जवाब दो। क्या तुमने पोलाद अलमदार से निपटने के लिए कुछ सोचा है? ये आपकी जिंदगी के लिए भी अच्छा नहीं। तारीख बना दूंगा उसे, तारीख। अब से हम इसी तरह बात करेंगे और मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम जो भी करोगे मुझे बता कर करोगे। आइंदा से मुझसे बात ना करने का तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। कैसे हो तुम तोरान? क्यों, आपको कैसा लग रहा हूं मैं? अगर तुम्हारी गर्दन तुम्हारे कंधों पर है तो इसका मतलब है कि तुम ठीक हो। पोलाद ने हमें परेशान किया हुआ है। खुद को और मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं तोरान। तुम जो दवाइयां बेचते हो, दरअसल तुम उसकी रजिस्ट्रेशन के साथ खेलते हो। यहां तक कि उसकी एक्सपायरी डेट को नहीं छोड़ते तुम। क्या लगता है पोलाद की एक्सपायरी डेट करीब आ चुकी है, मगर उसे आसानी से नहीं मारेंगे। भाई इस तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? मुझे नहीं मालूम था कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है मैं माती, मगर मैंने एक प्लान बनाया था उनकी खुफिया जगहों के बारे में जानने के लिए, सिकंदर की जगह के बारे में जानने के लिए। अचानक से तुम आ गए, उसे खिड़की से बाहर निकाला और ट्रक के नीचे फेंक दिया। भाई मुझे गुस्सा आ गया था। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन वो शख्स मरने के ही काबिल था। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं मैं माती। तुम उसको बाद में मार सकते थे, खासकर जबकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते। क्या तुमने उसे मार दिया अब्दुल्लाई? मैं उसे नहीं मार सका भाई, बच निकला वो। क्या बोर्ड मुझे देखने जा रहा है? अब क्या होगा? सब कुछ तरतीब दे दिया गया है, बस आपको आराम करना है यहाँ। यिल्दिज, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपके लिए खास जगह तैयार की गई है, आपको वहाँ कोई मसला नहीं होगा। आओ इंजी, आओ। क्या मैं तुम्हें यहां पर कभी रहने दूंगा? सुनो यिल्दिज, कागजी कार्रवाई मुकम्मल करो। ये खातून इंजी की जगह पर यहां रहेंगी।
एक माँ को अपने बच्चे का खुद ख्याल रखना चाहिए, और अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ की तो यह अस्पताल अस्पताल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। नाम क्या है तुम्हारा? इंजी। और आखिरी नाम? यिल्दिस। बेहतरीन। किस चीज का इंतजार कर रहे हो हुस्नू? मैं फ्री कार पार्किंग की जगह ढूंढ रहा हूं, आप होकर आ जाएं। ये पार्किंग की जगह तो है। ये जगह ठीक नहीं है, कोई पागल आदमी आकर गाड़ी को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचा देगा। आप जाएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जो चाहे करो, मर्जी है। तुंजाय साहब, तुंजाय साहब, आपको इस औरत पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। या मेरे अल्लाह, जब मैं यहां से वापस निकलूंगा तो उस पागल को छोड़ दूंगा। बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर चुका है मेरा। तुंजाय यहां पर क्या कर रहा है? क्या यही डॉक्टर तुंजाय है? हाँ बिल्कुल। इस आदमी का पीछा करो। मोहतरमा, मेरे साथ आ जाएं। सर, वो पौलाद का एक आदमी तुंजाय, वो यहां पर है। वो डॉक्टर तुंजाय? जी वही जनाब। तुम देख रही हो इंजी, अस्पताल में भी किस्मत मेरा कितना साथ दे रही है। पौलाद अलमदार का आदमी है यहाँ पर। हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे? तुम यिल्दिस के साथ जाओ इंजी, मुझे जरा तुंजाय का इलाज करना है। वो इस वक्त यहाँ पर है, मैं बाद में आता हूँ। क्या ले जाएं हम उसे? ले जाओ उसे नाजिम, ले जाओ। तुंजाय साहब। जी कहिए, मैं हूं। मेरे साथ आइए प्लीज। आइए। ये क्या कर रहे हो? कहां रह गए आप तुंजाय साहब? खुदा ना करे कहीं उन्हें पागल समझ लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, ये यहां क्या कर रहे हैं? वैसे सिकंदर तुंजाय के साथ क्या करने वाला है यिल्दिस? वो बहुत बुरा करेंगे उसके साथ इंजी। क्या? लानत हो उन लोगों पर।
क्या हुआ हुस्नो? ये तुम क्या कह रहे हो हुस्नो? तुम्हें यकीन है? क्या हुआ भाई? सिकंदर तुंजाई को ले गया। कौन? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? और तुम कौन हो? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते तुंजाए? आखिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? और जाने दो मुझे यहां से। क्या सचमुच में पागल हो तुम? हाँ नाजिम, देख रहे हो तुम, ये मुझे नहीं पहचानता है। अभी पहचान जाएगा जनाब। मैं सिकंदर हूं तुंजाए। क्या तुमने अभी भी नहीं पहचाना है मुझे?